नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सफल राजनेता बनने के रहस्य। राजनीतिक कार्य करते समय आप किस तरह से सफलता प्राप्त की जा सकती है, या फिर आपका जो राजनीतिक करियर है वो करते समय एक नेता जो है उसका निर्माण किस तरह से होना चाहिए। एक नेता है, उसको अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, या कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है कि आपके खिलाफ कुछ माहौल होता है, आपके खिलाफ कोई निर्णय होता है, या आपके मन जैसा नहीं होता है, तो इस दौरान आपको गुस्सा आता है, या कोई डिबेट होगी, चर्चा होगी और आपके खिलाफ कोई कार्य होगा या आपके मन जैसा कार्य नहीं होगा तो आपको गुस्सा आएगा। या फिर आप किसी अधिकारी से, चाहे फिर वो सरकारी अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, तो इनसे बोलते समय कुछ गलत बात हो सकती है, तो उस पे आपको गुस्सा आ सकता है। ऐसे विविध कार्य करते समय ऐसी परिस्थिति आएंगी, या ऐसे विविध परिस्थितियों में आपको गुस्सा आएगा, तो फिर आपको वो गुस्से को किस तरह से आपको काबू में रखना है, या उस परिस्थिति में आपको क्या करना है जिससे आपके राजनीतिक करियर को कोई नुकसान ना पहुंचे, या फिर आपका जो नेता का जो छवि है, आपकी जो नेतृत्व की जो छवि है, उसको कोई ठेस ना पहुंचे। तो इसके लिए आपको गुस्से को किस तरह से काबू रखना है, या ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, वो टिप्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए, क्रोध पे काबू कैसे करें, या क्रोध पे आप कैसे रिएक्ट करें। जब आपको किसी चर्चा सत्र में बुलाया हो, मतलब कोई मीडिया द्वारा आपको चर्चा सत्र में बुलाया हो, या फिर कोई आपके राजनीतिक पार्टियों में कोई बैठक हो, तो उस दौरान आपको चर्चा में भाग लेते समय आपको भावनिक नहीं होना है। आप एक शांत होकर उसमें भाग लीजिए, आपका मन शांत रखिए। भावनिक होने से ऐसी कुछ बात होती है, फॉर एग्जाम्पल बता सकता हूं कि अगर आप किसी चौराहे पे खड़े हैं, या फिर किसी राजनीतिक के प्रतिनिधित्व के इसमें आपको मीडिया ने बुलाया होगा, तो किसी ने आपके जो नेता है उस पर कोई गलत टिप्पणी कर दी है, या फिर आप सार्वजनिक कार्य करते समय किसी दूसरे पार्टी के एक आध कोई कार्यकर्ता ने आपके नेता पे कोई गलत टिप्पणी की है, तो उस दौरान आपको क्रोध आएगा। तो ऐसे क्रोध के दौरान आपको एक शांत तरीके से उस परिस्थितियों को निभाना होगा, ना कि गुस्से से कोई गलत चीज आपसे ना हो। उसके अलावा किसी के गुस्से का जवाब गुस्से से ना दे, बल्कि उसको आराम से विनम्रता पूर्वक आपको उससे उत्तर देना है। ऐसी परिस्थिति होंगी, या फिर एक आपके प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धी राजनीतिक पार्टी का भी कोई षड्यंत्र होगा कि आपको गुस्सा देकर आपसे कोई गलत चीज होनी चाहिए। इस तरह से भी कोई षड्यंत्र हो सकता है। तो फिर सामने वाला अगर गुस्से से आपसे बातचीत कर रहा है, फिर भी आपको गुस्से से बातचीत न करते हुए उससे आरामदायी विनम्रता पूर्वक आपको उससे उत्तर देना है। उसके अलावा
जो गुस्सा आपको आ रहा है ऐसी परिस्थिति में, तो फिर उसका कारण क्या है वो भी आपको ध्यान में रखना है। कोई पुलिस अधिकारी है या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या अधिकारी है, उनसे बात करते समय गुस्से से उल्टा जवाब नहीं देना है, विनम्रता से बोलना है। ऐसी परिस्थिति आएगी, उसको आपको ऐसी परिस्थितियों में ठीक से हैंडल करना है, जिससे आपके व्यक्तित्व पे कोई गलत आंच नहीं आनी चाहिए या उसका बुरा प्रभाव नहीं होना चाहिए। उसके अलावा किसी का क्रोध पर डरने की भावना प्रदर्शित मत कीजिए। कोई आदमी आपसे गुस्से से बोल रहा है या फिर आपको दबाव में डालने का कोई प्रयास कर रहा है, तो ऐसे परिस्थितियों में आपको आपकी जो भावना है वो आपको प्रदर्शित नहीं करनी है, जिससे उसको समझेगा कि नहीं ये ठीक है, इसको गुस्से से ये गलत चीज कर सकता है या गलत कदम उठा सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर समझौता के दौरान शांति की जा सकती है तो जरूर कीजिए। मतलब कोई वाद विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है, तो इस समय आपको जो सुलह करनी है वो आप शांति पूर्वक कर सकते हैं। समझौता है वो आपको शांत मन से, शांत दिमाग से, उससे आपको शांति बनाए रखने की प्रयास करके आपको वो जो झगड़ा है वो आपको सुलझाना है। जब आप राजनीतिक करियर करते हैं तो अनेक ऐसी घटना घटती है, परिस्थिति आती है कि ऐसी परिस्थितियों में आपके खिलाफ कोई कार्य होता है, तो फिर आपको टेंशन आता है, तनाव में आते हैं। तो वो जो तनाव है वो आपको घर जब आप आएंगे तो आपको वो तनाव नहीं दिखाना है या आपको वो तनाव दूर रखना है घर जब आप घर आएंगे। उसके अलावा जब ऐसी परिस्थितियां तैयार होती है कि आपके मन के खिलाफ कुछ घटनाएं घटती है, तो ऐसे वक्त, ऐसी परिस्थितियों में आपको बहस नहीं करना है या आपको वो बहस से दूर रहना है या बहस आपको टालने। ऐसा कोई माहौल तैयार होता है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो फिर आपको उल्टी गिनती गिननी है। उसके अलावा गुस्से में आकर कोई फैसला ना करे। धन्यवाद।